हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स का आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये एपी आपकी बना रही है या नहीं, ठीक है। और अगर एपी बना रही है तो आपको एक तरह से रीजन देना है कि कैसी एपी बना रही है आपकी। क्लियर है बात? तो आपको इस स्टेटमेंट को रीड करना है और फिर यहां पर आपको एपी बनाने की कोशिश करनी है। अगर एपी बन रही है तो कैसे एपी बन रही है ये आपको यहां पर बताना है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन देखिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जो टैक्सी चार्जेस है, जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये 15 रुपीज जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है। देन एडिशनल किलोमीटर का चार्जेस कितना लगेगा? ₹8 लगेगा। तो यहां पर अगर मैं शॉर्ट में अगर इसको आपको समझाना चाहूं तो ये देखिए, फर्स्ट किलोमीटर के कितने लग रहे हैं? 15 लग रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है। अब सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा हमारा? +8 हो जाएगा। तो 15 + 8 कितना होता है हमारा? 8 5 13 होता है, मतलब 23, ठीक है। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए, मतलब 3 किलोमीटर अगर डिस्टेंस करते हो तो फिर से +8 हो रहा है। यहां पर देखिए +8 हुआ, फिर से ये +8 हो जाएगा। तो 23 + 8 कितना होता है? 31, ठीक है। फिर अगर 4 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करते हो तो 8 प्लस कर लो फिर से, तो कितना आ जाएगा? 39। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि आपने टैक्सी करी है 4 किलोमीटर के लिए, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका 15 रुपीज लगेगा, सेकंड किलोमीटर के लिए +8 चार्ज लगेगा तो 23, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए फिर से +8 लगेगा 31, और फिर फोर्थ किलोमीटर के लिए +8 लगेगा 39। तो टोटल जो चार्ज लगेगा आपका वो कितना लगेगा? 4 किलोमीटर के लिए 39 रुपीज लगेगा। क्लियर है बात? तो आप यहां पर समझ पा रहे हो कि क्या ये एपी बना रहा है आपका, ठीक है। ये क्या आपके लिए एपी बना रहा है? तो देखिए 15 के बाद में 23, फिर 23 के बाद में 31, 31 के बाद में 39। तो यहां पर एपी बन रही है ना, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 का आ रहा है सब में। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? यहां पर 8 है। और जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आता है हमारा? सेम आता है। कॉमन डिफरेंस निकलता है जहां पर, वो क्या बनाती है? एक तरह से वो सीक्वेंस हमारा एपी बनाता है। तो यहां पर ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये बताओ ये एपी है या नहीं है? तो आप कहोगे जी हाँ सर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में। ये देखिए, ये तो मैंने आपको रफली आपको बता दिया कि एपी बना रहा है। तो आप लिख सकते हो फेयर फॉर, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, समझने के लिए क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इतना आता नहीं है। तो 1 किलोमीटर, ठीक है, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं हम? A1 से। तो A1 जो है वो 15 रुपीज है। कितना रुपीज है? 15 रुपीज है। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद में फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, सॉरी सेकेंड किलोमीटर नहीं, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, वो कितना हो जाएगा हमारा? 23, 15 + 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 15 + 8 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 23 किलोमीटर, 23 रुपीज, सॉरी। थर्ड, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर कर सकते हो, करते हो अगर, तो A3 हमारा कितना हो जाएगा? इस 23 में +8 हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस टर्म है हमारी, जो A2 है, उसमें ये 8 ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 23 + 8 31। फिर फेयर फॉर 4 किलोमीटर, A4 जो होगा वो 31 + 8 होगा, जो कि 39। इसी तरीके से और हमारा चलता रहेगा। अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हो, करते हो, तो 39 + 8, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है यहां पर क्या है? सेम है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम। जो डिफरेंस है सक्सेसिव टर्म का, जैसे यहां पर देखो A1 से A2 जा रहा है, फिर A2 से A3, फिर A3 से A4, तो यहां पर आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो है वो 8 का आ रहा है। फिर यहां से यहां का डिफरेंस 8 आ रहा है, फिर यहां से यहां का डिफरेंस 8 आ रहा है। तो क्या है? हमारा डिफरेंस सेम है।
अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या बना रहा है, हमारी एपी बना रहा है, तो हेंस इट इज एन एपी। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स अ क्वार्टर ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए एक सिलेंडर है, मान के चलिए कि ये इस तरीके का सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। क्लियर? इस सिलेंडर के अंदर क्या है, एयर है। अब क्या हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो मान के चलिए कि अभी हमारे को पता नहीं है सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर x हमारी एक तरह से क्या है, यहां पर एयर है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर हमने लेट कर लिया कि x है। क्लियर? हमें पता नहीं है एक्चुअली में, तो हम x ही मानेंगे। अभी कह रहा है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स अ क्वार्टर ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, वैक्यूम जो पंप है वो एक बार में क्या करता है, 1/4 एयर बाहर निकालता है। कितना? 1/4 एयर को क्या करता है, यहां से बाहर निकालता है, रिमूव करता है। कितनी एयर? 1/4 एयर। तो 1/4 एयर किसका करेगा, टोटल का, तो 1/4 ऑफ x करेगा। ठीक है, ये इतनी बाहर कर देता है। तो बताइए, देखिए टोटल कितनी थी, पहले x थी, तो x में से कितना बाहर करा इसने, 1/4x। इसका एयर का 1/4 बाहर करा, तो एयर का 1/4 क्या होगा, x इंटू 1/4 मतलब x/4। तो x/4 क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्लियर है बात? पहले कितनी थी, x थी, नेक्स्ट बाय क्या हुआ, x माइनस x/4। ठीक है, ये कह रहा है क्वार्टर ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो फर्स्ट टाइम में जो एयर प्रेजेंट थी वो x थी, देन उसके बाद में वैक्यूम पंप से रिमूव की एयर, तो कितनी रिमूव हुई है, 1/4 ऑफ द एयर। हर बार 1/4 ऑफ द एयर रिमूव होती है। ठीक है, तो सेकंड टाइम में कितनी हो जाएगी हमारी, x माइनस x/4। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस x मतलब 3x/4। तो ये हो गया हमारा 3x/4। फिर से 3x/4 में से अब प्रेजेंट कितनी है हमारी एयर, अभी 3x/4, 1/4 निकलने के बाद में 3x/4 हमारी एयर प्रेजेंट है इसमें सिलेंडर में। अब 3x/4 में से फिर से क्या निकलेगी, 1/4 ऑफ द एयर निकलेगी। ठीक है, तो फिर से 1/4 ऑफ द एयर निकालेंगे। इस तरीके से हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर एक एपी बनेगी। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, ये एपी बना रहा है। अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा तो ये एपी हो गई, और अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। तो पहले चेक कर लेते हैं हम कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले कि हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एयर है सिलेंडर के अंदर वो कितनी है, x है। तो हम लिख लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, जो कि हमारा होगा फर्स्ट टर्म a1, वो कितनी मान लेते हैं हम, x। क्लियर? अब क्या होगा, यहां से एयर हमारी निकलेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, जो कि क्या होगी हमारी a2, सेकंड टर्म होगी। तो अमाउंट ऑफ एयर कितनी बची भाई, देखो 1/4 ऑफ x हमारी बाहर निकली है। तो पहले कितनी थी, x थी, इसमें से x/4 बाहर निकली, 1/4 ऑफ x मतलब x/4 बाहर निकली। तो कितनी रिमेनिंग रही है बताइए, 3x/4, ये हमारी रिमेनिंग रही है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं फिर से अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, जो कि होगी a3। अब देखिए 3x/4 रिमेनिंग थी, इसमें से फिर से 1/4 ऑफ x हमने निकाली। ठीक है भाई, हमारे पास में कितनी थी, 3x/4 थी, और 1/4 निकली हमारी, 1/4 ऑफ किसकी, जितनी थी हमारे पास में, कितनी थी, 3x/4 थी, उसका निकालेंगे हम 1/4 ऑफ x। यही करेंगे ना हम भाई, अगर हम 3x/4 में से 1/4 ऑफ 3/4x लेस करें तो कितना होता है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 3x/16। ठीक है, अब इसमें से लेस कर लेते 3x/16, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 4 जा, ये हो जाएगा 12x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 9x/16। ठीक है, 9x/16।
16 आएगा। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, ये थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये इतनी हमारी पास में रही है। अब नेक्स्ट करेंगे हम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल। ठीक है, हर बार रिमूव हो रही है हमारी एयर, जो कि होगा A4। देखिए अभी कितना है हमारे पास में अवेलेबल, 9x/16 है भाई, 9x/16 है ना, तो 9x/16 लिखेंगे। अब 9x/16 में से माइनस हुआ कितना, 9x/16 का कितना 1/4 ऑफ x, ये हुआ ना, हर बार 1/4 हो रहा है, तो 9x/16 का 1/4 हो रहा है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9x/64। तो यहाँ लिख लेते हैं 9x/64। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 64 एलसीएम आएगा, 16 4 जा 64, 4 इंटू 9 36x, और ये हो जाएगा 9x। तो 36 माइनस 9x कितना होता है हमारा 27x/64। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हमारी जो फर्स्ट टर्म आई है वो तो क्या आई है 3x/4। सेकेंड टर्म कितनी आई है हमारी, नहीं सॉरी, फर्स्ट टर्म हमारी थी x, सेकेंड टर्म 3x/4, थर्ड टर्म आई है 9x/16 और फोर्थ टर्म आई है 27x/64। अब अगर यहां पर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालें तो कितना आता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हैं। तो अगर हम यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालें, मतलब A2 माइनस A1 करें, तो कितना आ रहा है, देखिए 3x/4 में से माइनस करिए x, तो 3x/4 में से अगर माइनस करेंगे x तो ये हो जाएगा -x/4। ठीक है भाई, एलसीएम लेंगे हम तो 4 आएगा नीचे, तो 4 से 4 कट, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x हो जाएगा। और 3x माइनस 4x क्या होता है, माइनस का x/4। ठीक है, अब देखिए फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको लेस करते हैं, तो 9x/16 करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम 3x/4 को, तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 16 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 9x, और 4 4 जा 16, 4 को 16 से करेंगे 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 होगा 12, तो 9x माइनस 12x कितना होगा, माइनस का 3x/16। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर कि जो डिफरेंस है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम। अगर ये सेम नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है, तो हैंस इट इज नॉट एन एपी, तो ये क्या होगी, एपी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही नहीं है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कुआं खोद रहे हैं, और क्या है कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है, मतलब कुआं खोदने की जो रेट है, ठीक है, वो कितनी है भाई, कॉस्ट कितनी है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। अगर 1 मीटर में क्या करता हूं, वेल को डिग करता हूं, तो उसकी कॉस्ट कितनी लगती है 150 मीटर। अगर मैंने 1 मीटर करा तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी मेरी 150 मीटर। क्लियर है, चलिए फिर उसके बाद में एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, अगर मैंने 2 मीटर किया तो कॉस्ट कितनी लगेगी, 150 में प्लस हो जाएगा 550 सॉरी, तो कॉस्ट अब कितनी लगेगी 200। तो 2 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी 200 मीटर। अगर मैंने 3 मीटर करवाया मान के चलिए, फिर 200 में प्लस हो जाएगा 50, इसने कहा है ना, तो कितना हो जाएगा 250। अगर मैंने 4 मीटर करवाया तो 250 में फिर से प्लस हो जाएगा, मतलब 300 मीटर। क्लियर, इस तरीके से चल रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 50 50 50 50 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये क्या है, हमारी एपी है। ठीक है,
तो हमने पता लगा लिया कि ये तो एपी होगी हमारी। अब यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं, मैंने आपको रफली करवा दिया। तो हम लिख लेते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। तो कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप, जो कि होगी हमारी A1, वो कितनी है हमारी फर्स्ट मीटर के लिए 1 मीटर के लिए 150। फिर नेक्स्ट कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप, जो कि होगी A2, कितनी हो जाएगी इसके लिए 150 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 200। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर डीप A3, जो कि हो जाएगी 200 है, और 200 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। कॉस्ट फॉर 4 टर्म ले लो, मिनिमम 4 टर्म ले लो, ठीक है, इससे ज्यादा मत लो। तो 4 मीटर डीप वो कितनी हो जाएगी A4, जो कि हो जाएगी हमारी 250 प्लस 50 300। अब यहां पर देख रहे हो आप कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, करके देख लेते हैं कि अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं तो A2 मतलब 200 है और A1 कितना है 150, तो कितना आता है 50। और अगर मैं A3 में से A2 माइनस करूं तो A3 कितना है 250, 250 में से 200 माइनस करेंगे तो 50 आ रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम। हैंस ये क्या होगा हमारा, हैंस इट इज एन एपी। तो ये क्या होगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जो अमाउंट है हमारा अकाउंट के अंदर जो अमाउंट पड़ा है हमारा, ठीक है, मनी जो है वो हर साल क्या होती है, अगर 10,000 हमने डिपॉजिट करवाया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से क्या होती है वो, एक तरह से द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग लग के क्या होगा, ये बढ़ेगी अमाउंट या नहीं होगी। अगर 10,000 हमारा क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है 8% पर एनम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो हमारा जो होगा वो बढ़ता जाएगा, अमाउंट बढ़ेगा ना, कि प्रिंसिपल अमाउंट है 8% के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए आप देख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट है। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं हमारे पास में, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में एसआई सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है हमारा सेम होता है, प्रिंसिपल जो है वो सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है एवरी ईयर डिफरेंट होता है, नोट सेम। यहां पर प्रिंसिपल सेम रहता है बट कंपाउंड इंटरेस्ट में नोट सेम रहता है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पे यहां पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, और प्रिंसिपल सेम होने की वजह से ही सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एपी बनाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एपी नहीं बनाता, क्योंकि यहां पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा हमेशा। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। तो यहां पर इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो अमाउंट मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल, तो अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो जितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, ठीक है, कैसे करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये होता है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला।
ठीक है, ए अगर हमारे को निकालना है, अमाउंट निकालना है तो ये होता है, और हमें ए ही निकालना है, इसने बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो हर साल क्या होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी ये अपने को फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं कि बनाएगी। वैसे तो नहीं बनाएगी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पर नहीं बनेगी, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है यहाँ पर तो एपी बनाती, लेकिन नहीं बनाएगी तो आपको रीजन भी बताना है कैसे नहीं बनाएगी, दिखाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमारे को जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल हमारे को कितना गिवन है यहाँ पर 10,000, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 8% पर एनम, ये अपने को गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। क्लियर है बात? तो देखो जो हमारा A1 होगा प्रिंसिपल ही तो होगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म तो आ गया कि A1 जो है वो 10,000 है, जो अमाउंट ऑफ 1 ईयर होगा वो 10,000 होगा, ठीक है, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर जो होगा अमाउंट वो कितना होगा तो हम निकाल लेते हैं। तो शुरू का प्रिंसिपल जो होगा वो तो A1 रहेगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद में जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना अमाउंट होगा ये आपको बताना है। तो 1 ईयर जो कि होगा हमारा A2, ठीक है, ये कितनी है हमारी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, मैं यहां पर रफली करके बताऊंगा। अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, आर है 8% डिवाइड बाय 100, ठीक है, कि पावर टी होता है। तो यहाँ पर 1 ही लिखाना है क्योंकि हम पहले साल का ही निकाल रहे हैं। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1, इससे निकलेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 10,000, 100 1 जा 100, ये हो जाएगा 108/100, 0 से 0 कटेगा और 108, तो ये हो जाएगा हमारा 10,800, ठीक है। 108 इंटू 100 कितना होगा, 10,800 होगा। क्लियर है बात? तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं हम अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 ईयर, 2 साल बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा ये देखते हैं, मतलब A3 कितना आ जाएगा। तो 2 साल बाद के लिए निकालेंगे तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, अब की बार यहाँ पर टी में 2 रखेंगे हम, तो 10,000 इंटू ये हो जाएगा 108/100। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1 प्लस 8/100, 100 1 जा 100, ऐसे करते हैं 100 1 जा 100 और 100 प्लस 8 108/100 और 108/100। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 जीरो तो हमारे यहाँ पे रेड्यूस हो। 108 इंटू 108 आपको करना है, तो 108 इंटू 108, 108 इंटू 108 आपको यहाँ पर करना होगा। क्लियर है? तो 108 इंटू 108 कितना होता है, अगर हम करें यहाँ पर 108 इंटू 108, ठीक है, तो 8 8 जा 64 होता है, ये हो गया 6, 8 1 जा 8, ठीक है, 864, फिर 0 0 0 0 चलेगा, 0 0 0 चलेगा और फिर 108 चलेगा। तो कितना आ रहा है, 4 6 8 8 16, ये हो गया 1, ठीक है, कितना आ रहा है 1864, फिर इंटू 1 2 3 4, फिर कितना आएगा हमारा 108, 108, तो 4 6 8 8 16, 1 2 12,664, ये आ रहा है हमारा यहाँ पर। क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम 3 साल के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो निकालना है ना, तो ये थोड़ा सा क्या हो रही है, हमारी कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 साल का निकाल लें, बस ये 2 ईयर तक का ही निकाल लें और यहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि भाई डिफरेंस जो है वो सेम है क्या, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 में से अगर A1 निकालता हूँ मैं, तो A2 कितना है, 10,800 है, इसमें से माइनस करता हूँ मैं A1 मतलब 10,000, तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 800 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने A3 में से A2 को माइनस करा तो यहाँ पर 12,664 में से अगर मैं 10,800 लेस करूँगा तो कितना आएगा, देखो 12,664, 10,800, 4 6 8 और ये हो गया, इसने कैरी दी थी तो ये 1 हो गया,
तो 1864 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 800 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1864 मिल रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हमारा डिफरेंस सेम है? नहीं, यहाँ डिफरेंस हमारा डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारी क्या नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, hence it is not an AP। तो ये क्या नहीं होगी, AP नहीं होगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, राइट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर आपको A आपको दिया हुआ है 10 है और D आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10। A भी 10 है, D भी 10 है। A मीन्स A 10 जो है मतलब A फर्स्ट टर्म, A जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। तो A1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आपको 10 दिया हुआ है और डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है। यहाँ आपको क्या बताना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स आपको बतानी है व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर 4 टर्म्स आपको यहाँ पर बतानी है। क्लियर है? चलिए तो 4 टर्म्स बता लेते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पर गिवन है, तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होती है, हमारी A1 होती है। ठीक है, देखो A1 हो या A हो बात एक ही है। A1 जो है वो आपको गिवन है, तो A1 इज इक्वल टू 10 D1। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें, सेकेंड टर्म की वो क्या होती है, हमारी A2 होती है। ठीक है, A2 के क्या होती है, A2 बोले तो A1 प्लस D। अगर हम A2 को बोलेंगे तो A1 प्लस D होती है, जो कि क्या होगी हमारी, बताइए, जो कि क्या होगी, A2 जो होती है वो A1 प्लस D होती है। तो A1 क्या है हमारे पास में 10 है, प्लस डिफरेंस कितना है 10 है, तो कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो सेकेंड टर्म हमारी 20 निकल के आ गई। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो थर्ड टर्म क्या होगी हमारी A3। A3 कैसे निकलता है हमारा, A2 प्लस D से। A3 हमारा कैसे निकलेगा, A2 प्लस D से। तो A2 क्या निकला हमारा 20 और D क्या है हमारा 10। तो 20 प्लस D करेंगे, 20 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा 30। ये 3 टर्म निकाल दी, हमें कितनी 4 टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म हम निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म निकल गई, फोर्थ टर्म वो होगी हमारी A4। A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस D से। तो A3 क्या है बताइए, 30 है अभी हमने निकाला, प्लस डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 10, तो ये हो गया हमारा 40। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट टर्म थी वो 10 थी, सेकंड टर्म थी हमारी 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ टर्म हमारी 40। ये निकल गई है हमारी चारों टर्म्स। तो हमारी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, हैंस AP आर 10, 20, 30, 40, इस तरीके से हमारी एक AP यहां पर बन के तैयार है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, A की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं यहां पर। ठीक है, वैल्यू हटानी है हमें बस, और कुछ नहीं। और कॉमन डिफरेंस तो हमारे को दिया हुआ है, और यहां से हमें निकालना है, यहां से ये हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब यहां पर ही हम लिख लेते हैं, देखो A जो दिया हुआ है आपकी बार -2 दिया हुआ है और D दिया हुआ है हमारे को 0। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो A1 होती है, और A1 कैसे, A1 जो दी हुई है वो -2 दी हुई है। ठीक है, चलो A2 क्या होती है हमारी, A2 होती है A1 प्लस D। तो A2 हम निकालेंगे, तो A1 हमें दिया हुआ है -2 और D हमारे को दिया हुआ है 0। तो कितनी निकल के आ जाएगी, -2 प्लस 0 कितना होता है हमारा, -2। ठीक है, चलो A3 निकालेंगे, तो A3 होता है A2 प्लस D। A2 कितना दिया हुआ है हमारा -2 और डिफरेंस हमारे को 0 दिया हुआ है, तो फिर से हमारी क्या निकलेगी, -2। और A4 हमारा होता है A3 प्लस D।
तो A3 कितना होता है हमारा, A3 हमारे को गिवन है -2 प्लस D हमारे को गिवन है 0। तो यहाँ पर जो टर्म्स बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारी -2 है, सेकेंड टर्म भी -2 है, थर्ड टर्म भी -2 है, फोर्थ टर्म भी -2। तो हमारी जो AP बनेगी, हैंस APR जो बनेगी, AP बनेगी वो क्या बनेगी, -2 -2 -2 -2, इस तरीके की AP बनेगी। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0। क्लियर है बात। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ए जो है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर ए जो है वो 4 है और डी है -3। अब देखिए ए जो है 4 है, मतलब A1 जो है वो 4 है, A2 होता है A1 प्लस डी, तो A1 क्या है हमारा 4, क्लियर है, प्लस डी है हमारा -3। तो देखो प्लस और फिर मैं लिखूंगा ऐसे -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 - 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। थर्ड टर्म क्या होता है, A2 प्लस डी, तो A2 क्या है हमारा, A2 अभी हमने निकाला 1, और D हम करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो D होगा हमारा 1 - 3। तो 1 - 3 अगर हम करें तो कितना आता है, -2। क्लियर है। चलिए A4 करते हैं, तो A4 है हमारा A3 प्लस डी, A3 हमने निकाला -2, और -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3, -2 और -3 कितना होता है, -5। तो यहां पर जो AP बन के आ रही है वो क्या बन के आ रही है, 4 1 -2 -5, इस तरीके से हमारी एक AP बन गई। क्लियर है। तो कौन कौन सी टर्म हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म हमारी 4 हो गई, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -2 है, फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी, -5 होगी। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेटा में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सारों को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, ए की वैल्यू यहां पर क्या गिवन है आपको, -1, और डी की वैल्यू अपने को क्या गिवन है यहां पर, 1/2। अब यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म A1 जो है वो तो गिवन है आपको -1, A1 प्लस डी अगर हम करें तो A1 प्लस डी क्या होगा, तो A1 हमारा है -1 प्लस डी अगर हम करें तो डी है हमारा 1/2। तो -1 प्लस 1/2 कितना होता है हमारा, 1/2 होगा। -1 प्लस 1/2 कितना होगा बताइए, अगर मैं माइनस को 1 को प्लस 1/2 करूँ तो कितना होगा, देखो इसको सॉल्व करते तो 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और -2 प्लस 1/2 कितना होगा, -1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2। अब नेक्स्ट हमारा A3 निकालना है, तो A3 में A2 प्लस डी होता है, तो A2 क्या है, -1/2, और प्लस यहाँ पर क्या है, डिफरेंस 1/2। देखो -1/2 प्लस 1/2 तो ये सॉल्व हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो ये कितना 0 आ जाएगा। अब देखिए A4 निकालना है, तो A4 A3 प्लस डी होता है, तो A3 हमारा 0 है प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 कितना होगा, 1/2। तो हमारी जो AP बन के आ रही है वो कितनी आ रही है, -1 -1/2 0 और 1/, इस तरीके से हमारी यहाँ पर AP बन के आ रही है। तो फर्स्ट टर्म हमारी -1 होगी, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/। क्लियर है। चलिए ये फोर्थ पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। ठीक, तो यहां पर हमारे पास में फिफ्थ पार्ट क्या है, ए की वैल्यू जो है वो -1.25 है, -1.25, और डी की वैल्यू कितनी है, -0.25। तो देखिए A1 जो होगा वो तो -1.25 ही होगा, ठीक है। A2 क्या होगा, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी मतलब -1.25, और प्लस डी है हमारा, देखो प्लस में लिखूंगा, फिर डी है हमारा -0.25, मैं ऐसे लिखूंगा। तो ये देखो प्लस और माइनस सॉल्व होके क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो हम क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, माइनस का कर देंगे 0.25, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1.25 प्लस 0.25 कितना होता है, 1.50।
और वैल्यू किस में आएगी, हमारी माइनस में आएगी। क्लियर है। चलिए A3 निकालना है, तो A3 जो होता है वो A2 प्लस डी होता है। A2 हमने निकाला माइनस का 1.50, ठीक है, फिर माइनस डी 0.25, माइनस 1.50 और माइनस 0.25, तो फिर से माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.50 और 25, ये होगा सॉल्व होके 1.75, और वैल्यू किस में आएगी, हमारी माइनस में आएगी। क्लियर है। चलिए A4 निकालना है। A4 होता है हमारा A3 प्लस डी, तो A3 हमने निकाल लिया माइनस 1.75, माइनस और डी है हमारा 0.25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 2, माइनस 1.75 में अगर मैं प्लस करूंगा 0.25, क्योंकि दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 1.75 प्लस 0.25 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों माइनस में, तो माइनस का 2। तो हमारी जो AP बन के आ रही है यहाँ पर, जो टर्म्स बनी है हमारी, वो क्या बनी है, माइनस का 1.25 फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म माइनस 1.50 होगी, थर्ड टर्म माइनस 1.75 और फोर्थ टर्म हमारी माइनस का 2 होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या टर्म्स, जो हमारी टर्म्स बनी है वो क्या बनी है, माइनस का 1.25, नेक्स्ट टर्म बनी है माइनस 1.50, फिर नेक्स्ट है हमारी 1.75 माइनस में, और लास्ट टर्म है माइनस का। ये टोटल हमारी 4 टर्म बन गई, ये AP बनेगी। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास में, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको यहाँ पर इस AP में आपको क्या बताना है, ये AP गिवन है आपको, इस AP के अंदर आपको बताना है एक तो फर्स्ट टर्म और एक आपको बताना है कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीजें यहाँ पर आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर जो AP है वो दी हुई है 3, फिर है हमारे को 1, फिर है -1, नेक्स्ट टर्म है -3 और फिर नेक्स्ट टर्म है, इस तरीके से हमारी आगे चलती रहेगी AP। क्लियर है। तो यहां पर आपको क्या बताना है, एक तो फर्स्ट टर्म बताना है और एक कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे का क्या होगा यहां पर बताइए। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे को दी हुई है, जो पहली टर्म है वही फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारे को क्या गिवन है यहाँ पर 3, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 3 होगी। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, A होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो A है वो क्या हो गई हमारी 3। ठीक है, और हमें क्या निकालना है भाई, और हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो कर लेते हैं A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 1, A2 हमारा 1 है, उसमें से माइनस कर देते हैं 3, तो 1 माइनस 3 अगर हम करें तो कितना आता है, माइनस का 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो -2 आ रहा है फर्स्ट वाले में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में माइनस का 5, माइनस का 1, 3, 7, इस तरीके से आगे चल रही है। तो यहां पर बताइए फर्स्ट टर्म हमारी जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म होती है A, तो फर्स्ट टर्म हमारे को यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट वाली जो टर्म होगी यहाँ पर -5, तो -1। अब हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1। तो A2 क्या है हमारे पास में -1, इसमें से माइनस कर देते हैं हम A1, तो माइनस, देखो A2 में से माइनस, ये माइनस मैंने लगाया और फिर माइनस का 5 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है माइनस का 1 और माइनस माइनस, ये माइनस माइनस सॉल्व होकर +5 हो जाएगा, तो -1 + 5 ये होता है हमारा 4। तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। जो इस वाले पार्ट का, सेकंड वाले पार्ट का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पर 4 होगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में देखिए जो AP है वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरीके से हमारी ये AP चल रही है। तो यहां पर बताइए फर्स्ट टर्म जो होगी, फर्स्ट टर्म जो होगी जो कि A है वो कितनी होगी यहाँ पर 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है हमारा यहाँ पर देखिए 5/3 है और A1 क्या है यहाँ पर 1/3 है। तो 5/3 माइनस 1/3 करूंगा तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 1 होता है 4, तो 4/3।
यहां पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 4/3। क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इस तरीके की हमारे को ये दे रखी है एपी। अब यहां पर भी हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बतानी है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो बहुत इजी है निकालना, जो फर्स्ट टर्म गिवन है आपको। तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है सर 0.6 और कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा a2 माइनस a1 में से। तो a2 माइनस a1 अगर हम करें यहां पर तो क्या होगा बताओ, a2 माइनस a1 अगर देखें तो 1.7 है a2 और 0.6 है a1। तो 1.7 में मैं इसकी वर्किंग जो है वो यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, रफ 1.7 में से 0.6 को लेस कर लेते, तो 7 में से 6 लेस करेंगे 1 पॉइंट, और इसने इसको कैरी दी थी तो ये इसने नहीं इसने कैरी नहीं थी, 1 में से 0 लेस करेंगे तो 1, तो 1.1 हमारा क्या आएगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा। तो कितना आएगा हमारा 1.1, ये क्या हो गया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे को क्या गिवन है 2, 4, 8, 16 क्या निकालना है हमारे को। ये एपी गिवन है हमारे को, इतनी सारी एपीज दी हुई है, यहां पर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और राइट 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है। ठीक है, एक तो हमें क्या करना है यहां पर, एक तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और हमें 3 और टर्म्स आपको यहां पर लिखनी है। क्लियर है बात। चलिए तो करते हैं हम यहां पर 1 बाय 1। देखिए फर्स्ट पार्ट हम यहां पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में क्या है 2, 4, 8, 16 इस तरीके से हमारे को एपी गिवन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। एक तो कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और राइट 3 मोर टर्म्स निकालनी है। ये चीज है मैंने अंडरलाइन कर दी जिससे मुझे पता रहे कि भाई हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और मोर टर्म्स निकालनी है, 3 मोर टर्म्स निकालनी। तो पहला काम कर लेते हैं हम कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है, आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस होता है a2 में से a1 माइनस कर दो, अगर ये AP है तो a2 में से a1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4 माइनस। अच्छा यहां पर आपको ये भी बताना है कि भाई ये AP है या नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। एक्चुअली में ये AP नहीं है, आपको बताना भी है कि ये AP है या नहीं है। तो देखो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना होगा, 2-3 कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। जैसे a2 माइनस a1 किया तो a2 माइनस a1 करेंगे तो देखो यहां पर, या अपन एक काम करते हैं यहां से हम डायरेक्टली वैसे कर लेते हैं, या लेकिन आपको लैंग्वेज में करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो a2 जो है वो 4 है और a1 कितना है हमारा 2 है। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर है। यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है a2 माइनस a1। और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। थोड़ा सा मैं स्पेस थोड़ा सा कम करने के लिए एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे a2 माइनस a1, ठीक है, जो कि क्या होगा हमारा 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है। चलिए फिर a3 माइनस a2 निकाल देता हूं, a3 माइनस a2 निकाल देता हूं। तो a3 माइनस a2 निकालेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर 8 में से 4 लेस करूंगा तो 4। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहां पर कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है क्या, नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हियर कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन successive terms are not same, hence it is not an AP। यहां पर जो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगी हमारी AP नहीं होगी। क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं।
2, 5/2, नेक्स्ट है हमारे पास में 3 और फिर नेक्स्ट है हमारे पास में 7/। यहां देखते हैं हम क्या कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। तो सबसे पहले हम एपी देखने के लिए कि भाई ये एपी है या नहीं है। कभी भी आपको एपी अगर चेक करना है तो आपको कॉमन डिफरेंस देखना होगा टर्म्स के बीच में। अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है जब तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। जैसा कि हमने यहां पर किया, यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था। यहां पर देख लेते भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, a2 में से a1 लेस करेंगे। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 5/2 में से -2 करेंगे। तो 5/2 में से -2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये तो आएगा 5 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2। 5 - 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1/2। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1/2। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट a3 में से a2 माइनस करते हैं। तो a3 क्या है हमारे पास में, a3 है हमारे यहाँ पे 3 और 3 में से 5/2 माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 - 5/2, 6 - 5/2 करेंगे तो 1/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1/2 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और यहाँ अगर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारे को निकालना था वो क्या आ गया, 1/2। ठीक है, ये तो हमारी एपी नहीं थी तो यहाँ पर तो हम बोलेंगे नहीं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी नहीं थी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि हम क्या बोलेंगे इसको, हेंस इट इज एन एपी। ये हमारी क्या है, एपी है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, इसलिए क्या होगी हमारी एपी होगी, हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, आपको क्या करना है यहाँ पर 3 मोर टर्म्स और भी कहनी है। तो यहां पर कर लेता हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर कि देखिए आपकी 3 मोर टर्म्स और भी निकालनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 a4 तो गिवन थी, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो आपको क्या निकालना है, a5 निकालना है। तो a5 क्या होता है हमारा, a4 प्लस डी होता है, a4 प्लस डी होता है। तो a4 हमने कितना निकाला, a4 तो गिवन है हमारे को 7/2, प्लस d कितना है हमारा, d हमने निकाला अभी 1/2। तो 7/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 8/2, विच इज इक्वल टू सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a5 हमारी कितनी आएगी, 4। फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी, क्योंकि 3 मोर टर्म्स आपको निकालनी, तो हमने निकाल ली एक तो a5, a6 भी निकाल लेते, तो a6 होता है a5 प्लस d। तो a5 हमने निकाला अभी 4, प्लस d कितना है हमारे पास में 1/2। ठीक है, तो 4 प्लस 1/2 अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 9, 9/2। ठीक है, तो ये a6 हमारी आ गई 9/2। a7 निकालते हैं, तो a7 क्या होगा हमारा, a7 होता है a6 प्लस d। तो a6 कितना है हमारा 9/2 हमने निकाला, और d कितना है 1/2। 9/2 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो 10/2 आएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो a7 भी हमारी निकल गई 5। तो हमने ये वाली जो टर्म निकाली 3 मोर टर्म्स, वो कौन 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 से निकले, 4, 9/2 और 5। मतलब इसके आगे कौन होगा, 4 होगा, फिर नेक्स्ट होगा 9/2 और फिर नेक्स्ट होगा हमारा 5। ये 3 मोर टर्म्स भी हमने निकाली। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैं कर देता हूं यहां से रफ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है हमारे पास में, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। इस तरीके की हमारी एपी दी हुई है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें एपी चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो a2 में से a1 माइनस कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1 अगर हम करेंगे तो a2 कितना है, माइनस का 3.2, और a1 कितना है, देखिए माइनस लगाऊंगा और फिर माइनस 1.2 लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.2। तो ये सॉल्व होके माइनस 3.2 प्लस 1.2 करेंगे अगर हम सॉल्व, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों में माइनस कर लेते हैं। देखो 3.2 को 32 मान लेते हैं और 1.2 को 12 मान लेते हैं। 32 में से अगर 12 लेस करें तो कितना आता है, देखो 2 में से 2 लेस करेंगे 0 और 3 में से 1 लेस करेंगे 2, तो 20 आएगा। मतलब 20 मतलब 2.0 आएगा। तो 2.0 मतलब क्या होता है 2। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल रहा है
वो कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। क्लियर है बात। चलिए फिर नेक्स्ट हम करते हैं A3 में से माइनस कर लेते हैं A2। तो A3 देखिए क्या है, माइनस का 5.2 है, इसमें से माइनस करना है माइनस का 3.2, मतलब ये हो जाएगा प्लस 3.2। अब देख लेते हैं माइनस 5.2 और प्लस 3.2, माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 में से 2 लेस करेंगे 0, 5 में से 3 लेस करेंगे 2 आएगा। फिर से हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, hence it is an AP। इसलिए क्या होगी, AP होगी। अब 3 मोर टर्म्स आपको निकालनी है, तो 1 2 3 4 टर्म तो दे रखी थी, तो A5 क्या हो जाएगा हमारा, A5 होता है हमारा A4 प्लस डी। तो A4 प्लस डी, A4 हमारा को गिवन है -7.2 और कॉमन डिफरेंस हमारा निकला यहां पर +2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना निकला हमारा, -7.2 है ना। हमें क्या करना है, यहां पर ऐड ही तो करना है, A4 प्लस डी तो -7.2 प्लस 2, तो -7.2 प्लस 2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो 7.2 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 5.2। कितना आएगा, 5.2। क्लियर है, किसका, माइनस का या प्लस का, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो A5 आ गया हमारा -5.2। फिर नेक्स्ट करते हैं हम क्या, ये होगा ना -7.2 प्लस, तो माइनस का 5.2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, A6 निकाल लेते हैं। A6 क्या होता है हमारा, A5 प्लस डी। ठीक है, A5 हमारा क्या है, यहां पर A5 है हमारे पास में, अभी हमने निकाला माइनस का 5.2। अब -5.2 में प्लस करेंगे हम 2, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है, 2 है। देखिए एक गलती करी हमने शायद, -3.2 में से +1.2 अगर मैं लेस करता हूं तो 2 आता है, लेकिन वैल्यू तो माइनस की आएगी ना, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -2 होगा, ध्यान रखना। इसलिए यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, यही मैं चेक कर रहा था कि यहां पर ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस प्लस डी तो करना है हमारे को, लेकिन डी हमारा -2 है, तो यहां पर हो जाएगा ये -2, यहां पर भी -2, तो ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा यहां पर। तो -7.2 और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7.2 और +2 कितना होता है, 9.2, और वैल्यू हमारी माइनस की आएगी। ऐसे -5.2, सॉरी ये हो गया हमारा कितना, माइनस का 9.2, तो यहां पर कर लेते हैं हम माइनस का 9.2, और -9.2 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 11.2। क्लियर है, चलिए A7 निकाल लेते, तो A7 क्या निकलेगा हमारा, A7 होता है A6 प्लस डी। तो A6 कितना है हमारा, A6 है हमारे पास में माइनस का 11.2, और इसमें -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13.2। तो हमारी 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी निकली है हमारी, -9.2, -11.2 और माइनस का 13.2। कॉमन डिफरेंस कौन सा है हमारा, माइनस का। क्लियर है, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2.2, माइनस का 2.2 नहीं, माइनस का 2 और फिर 2 है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो माइनस का 6, और माइनस करेंगे और फिर माइनस का 10 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, प्लस का 10 कर लेते हैं। तो ये कितना सोल्व होके कितना आ जाएगा हमारा, -6 + 10 कितना होगा, प्लस का 4। क्लियर है, फिर A3 में से कर लेते हैं A1, A2 को माइनस, तो A3 हमारा क्या है, हमारा A3 है -2, इसमें से माइनस कर देते हैं -6, मतलब ये हो जाएगा +6।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये AP है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हैंस इट इज एन AP। ये क्या होगी, हमारी AP होगी। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है, देखिए 1 2 3 4 टर्म तो दे रखी है, फिफ्थ वाली टर्म निकालनी A5 A6 और A7, क्योंकि इसने बोला है 3 मोर टर्म्स आपको निकालनी है। तो A5 A6 और A7, A5 जो होगी वो क्या होगी, A4 प्लस D होगी। तो A4 प्लस D बताइए, A4 क्या है हमारे पास में, A4 है 2, और D हमने निकाला अभी 4, यही निकाला ना। तो 2 प्लस 4 अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा बताइए, 2 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 ऐसे ही A6 निकालना है तो A5 प्लस D होता है, तो A5 हमारा 6 है, और उसमें प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर से हम A7 निकालेंगे तो A7 के लिए A6 प्लस D करेंगे, A6 हमने निकाला 10, 10 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमने 3 टर्म्स और एक्स्ट्रा निकाल ली, क्योंकि इसने बोला था 3 मोर टर्म्स आपको निकालनी। तो 6, 10 और 14 हमारी 3 मोर टर्म्स होगी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पर 4 होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम रब कर देते हैं फिर से। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में 3.3 नहीं 3 है, फिर हमारे पास में 3 प्लस रूट 2 है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 प्लस रूट 2 है, फिर है 3 प्लस 2 रूट 2, और फिर है 3 प्लस 3 रूट 2, और इसी तरीके से हमारी टर्म्स चल रही हैं। यहाँ पर देखिए जो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके। देखते हैं हम डिफरेंस सेम है क्या, ये AP बना रहा है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 क्या है हमारे पास में 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 में से माइनस करेंगे A1 मतलब 3। तो 3 प्लस रूट 2 में से अगर 3 को लेस करूं मैं तो 3 से तो 3 हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली रूट 2। समझे कैसे करेंगे, 3 प्लस रूट 2 में से अगर मैं -3 करूं तो +3 और -3 तो कट गया ना, तो ओनली रूट 2 ही तो बचा है। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 2 -3 क्या होगा हमारा, रूट 2। चलिए फिर नेक्स्ट कर लेते हैं हम A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास में 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, और A2 क्या है हमारे पास में 3 प्लस रूट 2। तो ध्यान रखना यहाँ पर, देखो बच्चा क्या गलती करता है, यहाँ पर माइनस है और 3 प्लस रूट 2 ऐसे ही लिख देगा, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 प्लस रूट 2 में 2 टर्म्स है और बाहर माइनस है, तो आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है, जिससे क्या होगा, ये साइन चेंज हो गए अभी। देखो अब अगर मैं करूं इसको सॉल्व तो 3 प्लस रूट 2, और ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का रूट 2 का। बात आई समझ में, ये थोड़ी सी यहां पर आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो ये कट हो जाएगा। ये प्लस का 2 रूट 2 है और ये माइनस का रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में अगर माइनस रूट 2 करेंगे, 2 रूट 2 में से रूट 2 अगर लेस करेंगे तो कितना आता है, 2 रूट 2 में से रूट 2 लेस करते तो रूट 2 ही तो आएगा। क्लियर है बात, 2 रूट 2 में से अगर रूट 2 को लेस करेंगे, 2 रूट 2 है मतलब ये रूट 2 है वो 2 बार है, उसमें से एक रूट 2 अगर आपने लेस कर दिया तो एक रूट 2 बचा ना, तो रूट 2 बचा बस। क्लियर है, तो यहां पर आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्या बोलोगे, हेंस इट इज एन AP। तो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आप लिख सकते हो यहाँ पर, तो हम बस यही लिख लेते हैं डायरेक्ट, हेंस इट इज एन AP। मैंने आपको इतनी सारी लैंग्वेज लिखवा दी तो आप कर लेना, हेंस इट इज एन AP। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 टर्म तो दे रखी है, आपको 3 और टर्म निकालनी है, मतलब A5 निकालनी है, A6 निकालनी है और A7 निकालनी है। तो A5 क्या है, A5 होता है A4 प्लस D। A4 बेटा यहां पर क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 और प्लस D। D यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है रूट।
अब देखो 3 + 3√2 में अगर +√2 करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा बताइए। 3√2 +√2 कितना होगा 4√2। 3 + 3√2 +√2, तो 3√2 +√2 को अगर हम सॉल्व करें यहां पर इन दोनों को, तो 3√2 +√2 क्या होगा 4√2। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा 3 + 4√2। क्लियर है। A6 निकालना है तो A6 होता है A5 + D। A5 क्या है हमारे पास में, हमने अभी निकाला 3 + 4√2, और 3 + 4√2 में D ऐड करना है। D क्या है हमारा √2। तो 3 + 4√2 +√2, तो देखो 4√2 +√2 सॉल्व होगा तो 4√2 +√2 कितना होता है 5√2, और ये 3 बचा था, तो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 5√2। क्लियर है। चलिए A7 निकाल लेते, तो A7 क्या होता है A6 + D होता है। तो A6 अभी हमने निकाला 3 + 5√2, और इसमें D ऐड करेंगे +√2, तो 5√2 +√2 को सॉल्व करेंगे तो 5√2 +√2 क्या होगा 6√2, और ये 3 था हमारा, तो 3 + 6√2। क्लियर है। तो ये हमारा आ गए तीनों मोर टर्म्स जो भी थी वो हमारी निकल के आ गई, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ पर रूट। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, यहां पर इसको हटा देते हैं हम। सिक्स वाला पार्ट है 0.2, फिर है 0.22, 0.222, 0.2222, और इस तरीके से एपी बन रही है। एपी बन रही नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एपी सीक्वेंस है एक तरह से। एपी तो हमें चेक करना होगा कि भाई ये एपी है या नहीं है। ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करें इसको एपी चेक करना है तो हमें क्या निकालना होगा डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो A2 में से A1 को लेस करते हैं तो कितना आता है, तो देखिए 0.22 में से अगर मैं माइनस करूं 0.2 तो कितना निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं 0.22 में से 0.2 माइनस करता हूं, 0.2 या 0.20 हम बोल सकते हैं। तो 2 में से 2 0 लेस करेंगे 2, 2 में से 2 लेस करेंगे 0, तो 0.02 निकल के आएगा। आएगा। चलिए फिर A3 में से A2 माइनस कर लेते हैं। A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो देखो 0.222 इसमें से माइनस करना है 0.22, तो 200.0, तो यहां पर निकल के आ रहा है 0.002। अब आप इन दोनों को देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस नहीं, नॉट सेम, डिफरेंट है। अगर नॉट सेम है मतलब ये डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये एपी है नहीं, क्योंकि यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म successive terms is not same, hence it is not an AP। अगर ये AP नहीं होगी तो फिर हम मोर टर्म्स भी नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे नहीं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो 6th वाला जो होगा वो हमारा क्या नहीं होगा AP नहीं बनेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमारा कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में है 7th 0.4, 7th पार्ट है 0.4 नहीं है, 0 है, देन उसके बाद में है -4, -8 और -12। इस तरीके से हमारी एपी सीक्वेंस चल रहा है। तो यहां पर देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है क्या ये एपी है या नहीं है। तो A2 में से माइनस करूंगा मैं A1, तो कितना निकल के आएगा -4 में से अगर मैं माइनस करूंगा 0 तो निकल के आता है हमारा -4 - 0 क्या होगा -4। फिर A3 में से A2 माइनस करता हूं तो A3 है -8,
में से माइनस करूंगा मैं माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं +4। -8 + 4 कितना होता है, -4 होता है, -8 + 4 -4। तो यहां पर देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, जो डिफरेंस है वो सेम है। हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस इट इज एन एपी। क्लियर। अब यहां पर हमारे को 4 टर्म दे रखी है, 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ने बोला है 3 मोर टर्म्स, A5 A6 A7 निकाल लेते हैं। तो A5 जो होगा वो क्या होगा, A4 + D होगा। तो A4 हमने पता है -12, और D क्या है, D है हमारे पास में -4, तो प्लस लिखूंगा और फिर -4 करूंगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, -4, -12 -4 कितना होगा, -16। क्लियर। चलिए A6 निकालते हैं। A6 क्या होगा, A5 + D होगा। A5 -16 है और डिफरेंस है -4, तो -16 और -4 कितना हो जाएगा, -20। A7 निकाल लेते हैं। A7 होगा A6 + D। A6 है हमारे पास में -20 और D है हमारे पास में -4, -20 -4 कितना होगा, -20। तो ये हमारी तीनों टर्म्स निकल चुकी है। ठीक है, और डिफरेंस जो होगा वो यहां पर क्या होगा, माइनस का। क्लियर है बात। चलिए, तो 7th पार्ट भी हमारा यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, 8th पार्ट की ओर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं एपी से रिलेटेड, तो इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये एक तरह से बेसिक्स चल रहे हैं हमारे, इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आपको बेसिक समझ में आएगा जब भी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में हमने क्या कर लिया, 7 तक कर लिए हैं, 8th कर लेते हैं। 8th है हमारे पास में -1/2, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में -1/2, नेक्स्ट 1 - 1/2, और फिर नेक्स्ट है -1/2, और इसी तरीके से हमारा चल रहा है। चलिए, तो यहां पर देख लेते हैं हम सबसे पहले डिफरेंस। तो A2 में से अगर मैं A1 को लेस करता हूं, तो -1/2 में से मैं अगर माइनस करता हूं -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, सॉल्व हो गया। तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूं, प्लस लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1/2 + 1/2 सॉल्व होकर 0 आ जाएगा। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। आप देख भी रहे हो यहां पर, देखो चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, -1/2, फिर नेक्स्ट टर्म भी -1/2, फिर -1/2, तो यहाँ पर तो चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंस 0 रहा होगा, जब भी यहाँ पर चेंज ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये तो देखते ही पता चल रहा है हमारे को, फिर भी हम देख ये ऐसे निकाल लेते हैं। A3 - A2 जो होगा -1/2 + 1/2 = 0। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं हैंस इट इज एन एपी। तो हमें क्या निकालना है, मोर टर्म्स निकालनी है, तो A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 क्या होगा हमारा, A5 होगा A4 + D, और A4 जो है वो हमारा -1/2 है, और D हमारा 0 है, तो सॉल्व होके -1/2। ठीक है, सारी टर्म्स -1/2 की निकलेगी। A5 + D होगा, A5 -1/2 है, डिफरेंस 0 है, तो -1/2 आएगा। A7 होता है A6 + D, A6 जो होगा वो -1/2 होगा, 0, तो ये भी 1/2 आएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में 8th पार्ट, 1, 3, 9 और 27। क्या ये एपी है? अब थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो अपन लैंग्वेज से हम इतना वो नहीं करेंगे, अब मैं तुम्हें बस सिर्फ समझा देता हूं यहाँ पर। आप लैंग्वेज लिखना तो सीख ही गए, कैसे क्या लिखना है। चलिए, तो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। देखिए 1, 3, 9, 27, अगर हम इसको देखें 9th वाले पार्ट को, अब फटाफट करते हैं ना, 1, 3, 9 और फिर है हमारे पास में 27 और फिर डॉट डॉट। तो आप देखो मैं यहीं पे ऐसे ही करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो 1 से 3 जा रहा है, मतलब +2 हो रहा है, 3 से 9 जा रहा है, मतलब कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब है कि क्या ये एपी है, नहीं, ये एपी नहीं होगी। तो आप लिखना द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म इज नॉट सेम। ठीक है, हैंस इट इज
नॉट एन एपी। क्लियर है बात? चलिए उसके बाद में 10th वाला पार्ट कर लेते हैं। तो ये एपी है ही नहीं। 10th वाला पार्ट है हमारे पास में ए, फिर है हमारे पास में 2a, फिर है 3a, 4a, इस तरीके से चल रहा है। तो देखो यहां पर अगर हम कहें कि कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहे तो 2a में से a लेस करेंगे, इसमें से इसको लेस करते हैं ना, a2 में से a। तो अब मैं लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ a2 माइनस a1, बहुत टाइम लगता है। तो 2 में से a को 2a में से a को लेस करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा। फिर इस 3a में से 2a को लेस करेंगे तो कितना आएगा? a आएगा। इस 4a में से 3a को लेस करेंगे तो क्या आएगा? a। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एपी है क्या? आप कहोगे यस सर एपी है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालनी है। तो 4a के बाद में क्या आएगा? 4a में a ऐड करोगे तो 5a आएगा, फिर 5a में a ऐड करोगे तो 6a आएगा, 6a में a ऐड करोगे तो 7a आएगा। तो ये हमारी निकल गई 3 मोर टर्म्स। क्लियर है? शॉर्ट में करवा रहा हूं अब मैं। नेक्स्ट 11th वाला देखिए, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4, इस तरीके से चल रहा है। क्या ये एपी है? तो यहां पर देखिए हमारा क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर मैं a2 में से a लेस करता हूं, a2 नहीं a स्क्वायर में से a लेस करता हूं, मतलब इसमें से इसको लेस करता हूं, तो a स्क्वायर माइनस a क्या होता है बताइए? तो a स्क्वायर माइनस a आप ऐसे मत कर देना a होगा, नहीं। a स्क्वायर माइनस a क्या होता है कि a और a स्क्वायर और a में कॉमन लोगे तो a आएगा। तो यहां क्या बचा? a, और यहां क्या बचा? 1। तो ये निकल के आएगा। ठीक है। फिर आप a3 माइनस a2 करोगे तो a3 क्या है? a की पावर 3, और a2 क्या है? a की पावर 2। a3 माइनस a2 करोगे तो देखो a3 और a2 में a3 मतलब a क्यूब माइनस a स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है? a स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच रहा है? a माइनस यहाँ क्या बच रहा है? 1। तो आप इन दोनों को देख रहे हो, क्या ये सेम है? नहीं, यहाँ पर a इंटू a माइनस 1 है, यहाँ पर a स्क्वायर इंटू a माइनस 1, तो नॉट सेम है। और नॉट सेम है तो ये क्या एपी है? आप कहोगे नहीं ये एपी नहीं है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट 12 पार्ट। 12 पार्ट है हमारे पास में √2। चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं और फिर वापस से करते हैं ना। ट्वेल्थ पार्ट है हमारे पास में √2, फिर है √8, √18, √32, इस तरीके से ये आगे चल रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां √8 में से कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा मेरे को। तो √8 में से सबसे पहले √2 माइनस करूंगा। तो √8 माइनस √2 अगर हम करें तो यहां पर देखिए जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखो √8 को क्या बोल सकते हैं हम? √8 को हम बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको एस्टिक लगा लेना। √8 को हम बोलते हैं, √8 को अगर फैक्टराइज करोगे थोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो देखो ये पेयर बन के तो हमारा बाहर आ जाएगा 1 2, और √2 होगा हमारा अंदर, क्योंकि ये पेयर बन के आ गया ना। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। तो √4 जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा 2, और ये अंदर आ जाएगा 2√2। तो √8 को हम क्या बोलेंगे? 2√2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2√2, और 2√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना आएगा? 2√2 में से √2 माइनस करते हैं तो √2 आता है। क्लियर है? तो यहां पर √8 माइनस √2 का जो कॉमन डिफरेंस आया वो 2 आया। अब √18 कर लेते हैं। √18 में से माइनस करेंगे इस √8 को, तो √18 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो √18 जो होगा वो क्या होगा? 9 इंटू 2 होता है। तो 9 जो होता है वो 3 होता है, बाहर आ जाएगा 3। √9 क्या होता है? 3, और 2 जो है उसका कोई रूट नहीं होता है तो ये अंदर आ जाएगा, तो 3√2। तो √18 को हम क्या बोलेंगे? 3√2, और उसमें से माइनस करना है √8। √8 अभी हमने बताया था आपको 2√2, यहाँ लिखेंगे 2√2। तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? √2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों क्या है हमारे? कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एपी है या नहीं? ये बताओ। एपी है। अगर ये एपी है तो नेक्स्ट आपको टर्म यहाँ पर बतानी है। चलिए तो नेक्स्ट टर्म हम निकाल लेते हैं। तो a5 हमें निकालना होगा। तो a5 जो होता है वो a4 प्लस डी होता है। a4 क्या है? √32 प्लस d क्या है? d हमारा √2।
तो √32 प्लस √2 √34 मत कर देना, गलत है वो। √32 को अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइज करें तो वो क्या होगा देखिए, तो √32 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम बोल सकते हैं 16 इंटू 2, 16 दूना 32, 16 और 16 किसका होता है, बाहर आके 4 हो जाएगा और √2, तो √32 को होता है 4√2 प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास में √2, तो 4√2 प्लस √2 क्या होगा, 5√2 होगा। कितना होगा, 5√2। क्लियर है बात। चलिए, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 5√2। ठीक है, देखो ये हमारा था 2√2, 4√2 प्लस √2 हो गया हमारा 5√2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं A6। एक मिनट, इसको मैं रब कर देता हूं। तो ये हमारा निकल के आ गया भाई 5√2। A6 कर लेते हैं। A6 जो होगा वो क्या होगा, A5 प्लस डी। A6 जो होगा वो क्या होगा हमारा, A6 जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए, वो होगा हमारा 5√2। और 5√2 में क्या करूंगा मैं, प्लस √2 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A7 करूंगा तो A7 क्या होगा, 6√2 और उसमें √2 करूंगा 8, तो क्या हो जाएगा 7√2। अब आप कहोगे सर इस फॉर्म में क्यों बता रहे हो, इस फॉर्म में बताओ, जैसे √18 था, √32 था, तो इस फॉर्म में देखो, इस 5√2 को क्या बोलूंगा, तो अगर इस 5 को मैं अंदर ले जाऊं तो 2 5 बन जाएंगे, तो 5 इंटू 5 25 और 2, तो ये बन जाएगा √50। तो यहां पर नेक्स्ट आएगा √50। इसको देखो 6√2 था, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो 6 अंदर जाएगा तो 6 इंटू 6 बन जाएगा 36, और 36 इंटू 2 होगा 30, √72। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, √72। आ रही बात समझ में। इसको देखो, इसको 7 जब अंदर जाएगा तो 2 बन जाएंगे 7, 7 इंटू 7 मतलब 49, और 49 इंटू 2 कितना होता है, 49 दूना 98। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, √98। तो इस फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया और इस फॉर्म में भी मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ पर, √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया 12th पार्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में, 13 पार्ट है, और 13 पार्ट है √3, √6, √9 और 12। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए हमारे पास में 12 पार्ट है, 12 तो कर लिया ना हमने, 13 पार्ट करना है। √3, √6, √9 और √12 और ही चल रहा है। तो पहले मैं √6 में से √3 को माइनस करता हूं, तो √6 माइनस √3 कितना आएगा बताओ, क्या √6 √3 सॉल्व हो सकता है, बताइए। अगर मैं √6 में से √3 को लेस, √3 को अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, तो √6 जो होगा वो 2 इंटू 3 में टूटेगा, तो इसके तो कोई पेयर भी नहीं बन रहा है, तो √6 ही रहेगा ये। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, तो वैसे तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगा हमारा, पहली बात तो ये √6 ही रहेगा। तो √6 में से √3 लेस करेंगे अगर हम, तो यही आएगा, मतलब √6 माइनस √3। अब √9 माइनस √6 कर लेते हैं, तो √9 माइनस √6 करेंगे, तो ये भी क्या आएगा, √9 माइनस √6। √9 किसका होता है हमारा, 3 का, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 माइनस √6। यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, तो √6 माइनस √3। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो √3 इसको भले आप सॉल्व करके थोड़ा सा वैसे जरूर कर सकते हो, जैसे √3 जो होता है वो होता है हमारा √3, नहीं सॉरी, √6 जो होता है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं √3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2 क्या होगा, √6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है माइनस का √3। तो √3 इंटू √2 और माइनस √3 में अगर हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आ रहा है बताइए, √3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा, √2, यहाँ पर √2 माइनस यहाँ पर क्या बचा, √3 से √3 कट हो जाएगा, तो √2 माइनस 1, तो ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए √3 इंटू √2 माइनस 1, यहाँ पर 3 माइनस √3, तो यहाँ पर तो ये दोनों वैसे भी क्या नहीं है, सेम नहीं है, नॉट सेम, और सेम नहीं है अगर कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या AP है क्या, नहीं ये AP नहीं। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, और वैसे भी साफ दिख रहा था यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम
यहाँ पर नहीं। आप ये मत सोच लेना √3 से √6 जा रहा है तो 3 का गैप, फिर 6 से 9 जा रहा है तो 3 का गैप, तो डिफरेंस है, ये गलत है कहना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और इसी तरीके से ये आगे चल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आप 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इस तरीके से ही चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले इसको आप ओपन कर लो, देन उसके बाद में गैप चलो। तो 9 में से 1 लेस करेंगे अगर तो कितना आएगा, 8 आएगा। 25 में से 8 9 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18 होता है, और 25 माइनस 9 कितना होता है हमारा, 16। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो आप कहोगे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या एपी है हमारी, तो आप कहोगे नहीं एपी नहीं है। सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। यह वाला पार्ट ये यहाँ पर ही कर लेता हूं मैं। तो देखो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर 5 का स्क्वायर होगा 25, फिर 7 का स्क्वायर होगा 49, और फिर है हमारे पास में 73। इस तरीके से ही चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस निकालो, तो 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 24। 49 माइनस 25 करेंगे तो 9 में से 5 का है 4, तो ये भी 24 आ रहा है। 73 माइनस 49 करेंगे तो 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पर ये भी हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि क्या ये एपी है, आप कहोगे यस सर ये एपी है। और यहाँ पर जो CD आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट आपको टर्म भी निकालनी है, 4 टर्म। तो 4 टर्म आप कैसे निकालोगे बताइए। 73 में क्या करोगे, प्लस 24 करोगे। तो 73 प्लस 24 करके आप निकालोगे 4 5 6 7 और 7 8 9। नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी हमारी, 97 होगी। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 97 होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम 97 में फिर से 24 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 4 11, 9 10 11 12, 121। तो ये आ जाएगा 121। फिर 121 में फिर हम 24 ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 145। तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई, 145। तो ये 3 टर्म भी हमने यहाँ पर निकाल दी। क्लियर है? तो ये एंड के जो क्वेश्चन किए ना मैंने, ये शॉर्ट में किए, फटाफट किए, जिससे कि वीडियो हमारी लंबी नहीं हो। आप समझ तो गए कैसे लिखना है, कैसे लैंग्वेज लिखनी है, बस अप्रोच मेरे को आपको बतानी थी, तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। क्लियर है? चलिए, तो लैंग्वेज के फॉर्म में आपको ये यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।